आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया गया है कि चित्र के में दर्शाए अनुसार लोहे की किसी छड़ जिसकी लंबाई हमें 0.1 मीटर है और हमें क्षेत्रफल 0.002 मीटर स्क्वायर है और इसका K1 यानी उष्मा चालकता गुणांक हमें दिया हुआ है K1 79 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है। और दूसरा हमारी छड़ है पीतल है जिसकी लंबाई बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर है उसके, और इसकी लेकिन हमारा K2 का मान जो है 109 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है इनको सिरों को मिला के एक साथ ढाला गया, जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों सिरों को यहाँ पे मिला दिया गया है और उसको ढाल दिया गया है। ठीक है। अब लोहे की छड़ की जो स्वतंत्र सिरा है, मतलब ये वाला सिरा हमारा, अगर ये मान लें लोहे की है, ठीक है, ये हमारा किसका है? लोहे का है। ठीक है, ये लोहे की है और ये पीतल की है। तो लोहे के सिरे को हम कितना ताप दिया गया है? ये कह रहा है हमारा 373, यानी कि अगर मैं इसे θ1 मान लूँ तो θ1 373 केल्विन दिया गया है। और इस पे जो ताप है दूसरे सिरे पर θ2 मान लूँ इसको, तो ये हमें 273 केल्विन ताप दिया हुआ है। ठीक है। L1 और L2 बराबर हैं, इन दोनों का मान 0.1 मीटर है और क्षेत्रफल भी आपस में A1 बराबर A2 हमें दिया हुआ है, जिसका मान कितना है? 0.02 मीटर स्क्वायर। इसका मान लेते हैं हमारा K1 मान और इसका मान लेते हैं K2 है, उष्मा चालकता गुणांक। ठीक है। और मान लें अगर संधि का ताप जो है थीटा है, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों छड़ों की संधि पर ताप कितना होगा, ये यानी कि थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, ये आप निकालिए क्या होगा। ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारा उष्मा का प्रवाह किधर होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, हमें पता है। यानी कि हमारा जो उष्मा प्रवाह की दर होगी वो यहाँ से चलेगी Q का मान, और फिर ऐसे और ऐसे हमारा उष्मा का प्रवाह इस दिशा में होगा हमारा, जहाँ पे Q यहाँ भी होगा, क्योंकि इसका मान समान होगा। हम जानते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो इसका मान समान होगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है हमारा? Q बराबर हमारा, आप जानते हैं Q बटा T अगर हम लोग देखें तो H बराबर हम लोग Q बटा T यानी कि उष्मा प्रवाह की दर इसे बोलते हैं। ये बराबर हमारा होगा क्या? K A डेल्टा T यानी कि θ1 माइनस θ2 बटे L। ठीक है। ये होता है आपकी हमारा सूत्र इसका। ठीक है। उष्मा प्रवाह की दर बोलते हैं इसे। L जो है मोटाई या लंबाई होती है छड़ की यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों में हमारा Q का मान बराबर है, यानी Q1 बराबर Q2 या आप कह सकते हैं H1 बराबर H2 हो, तो इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ। इसी सूत्र को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे। तो यहाँ से होगा हमारा कि उष्मा प्रवाह की जो दर होगी यानी H1 पहले छड़ में, ये बराबर क्या होगा? H2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग मान रखते हैं, तो देखिए क्या होगा हमारा H1, यहाँ से मान रखें तो H1 क्या हो जाएगा आपका? K1। ठीक है, K1 A1 इंटू θ1 माइनस थीटा। ठीक है। पहले के लिए यहाँ पे इस सिरे का ताप θ1 है, यहाँ पे सिरे का थीटा है, तो θ1 माइनस थीटा बटे L1। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या होगा? K2 A2 हमारा थीटा माइनस θ2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे θ2 है दोनों सिरों पे, बटे में L2। ठीक है। अब चूंकि हमें पता है, ऊपर दिया गया है कि L1 जो है बराबर है L2 के तथा A2 बराबर है A1 के, A1 बराबर हमारा A2 के। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या कर सकते हैं, इनको हम आपस में काट सकते हैं। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या? यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा K1 θ1, इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, तो जाएगा K1 θ1 माइनस K1 थीटा, ये बराबर आ जाएगा आपका K2 थीटा माइनस K2 θ2। इसको हल करते हैं थोड़ा सा। देखिए हम K थीटा को एक तरफ ले लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा K1 θ1 प्लस K2 θ2, और ये बराबर इधर आएगा तो K1 प्लस K2 और थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये मैं बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए ये होगा आपका डायरेक्ट K1 θ1 प्लस K2 θ2 बटे हमारा K1 प्लस K2 है। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संधि ताप का हमारा सूत्र एक तरह से। ठीक है। तो यहाँ से इसमें हम मान रख के अपना वैल्यू निकाल सकते हैं, मान इसमें रखते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए क्या होगा, मान रखिए, तो यहाँ से देखिए थीटा K1 का मान हमें कितना दिया है? 79। ठीक है। θ1 का मान दिया है 373 केल्विन, K2 का मान 109,
थीटा 2 273 बटे में K1 79 प्लस 109। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 59,224 और 79 109 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 188। इसमें दोनों को भाग देंगे तो ये आपको मिलेगा 315.021 केल्विन। मात्रा किस में आएगा? केल्विन। यानी इसको आप लग सकते हैं थीटा को 315 तरह से लिख सकते हैं, लगभग 315 केल्विन। ये आपका क्या आ जाएगा? संधि का ताप। यही हमसे पूछ रहा था कि दोनों संधियों पर जो हमारे जोड़े गए हैं पीतल और उसके लोहे के, उस पे ताप क्या होगा ये मान। तो ये आपका कितना आ गया हमारा 315 केल्विन, यही हमसे पूछ रहा था। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और है, इसमें आप एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर दो हमारे छड़ जो है L1 L2 लंबाई के अगर जोड़े जाते हैं, मान लो यहाँ पे तो L1 L2 अलग अलग था, मतलब सेम था तो आपने काट दिया। अगर मान लो अलग अलग होता तो आपका डायरेक्ट एक सूत्र होता है थीटा बराबर, मैं बता देता हूँ आपको, वो तो चाहे आप इस फॉर्मूले को याद करके रख सकते हैं। K1 थीटा 1 L1 प्लस K2 थीटा 2 L2, ठीक है, बटे हमारा K1 L1 प्लस K2 L2। ये आपका सूत्र हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना ये तभी सही हमारा जब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्रफल का कोई पद नहीं आ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल दोनों में जब बराबर, जब श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो दोनों क्या होंगे? बराबर रहेंगे। तो दोनों बराबर रहें इसलिए कैंसिल आउट हो गया। लेकिन L1 L2 बराबर हो सकते हैं, मतलब अलग हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। K1 K2 अलग हो सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2 अलग होगा ही, तभी हमारा ताप का, हमारा उष्मा का प्रवाह होगा। तो ये आप डायरेक्ट याद रख के यहाँ से भी इसमें मान रख के निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 315 केल्विन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।